हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर बाद में सबको और सुनेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी विरचित इस ग्रंथ का हम चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम देवों के बारे में जान रहे हैं। भौणात्रिक देव के बारे में हमने जाना, भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी के बारे में हमने जाना, उनकी लेस्या, उनके स्टेटस, उनके पद, उनके भेद, ये सारी चीजें हमने जानी। और अब हम जान रहे हैं आगे ज्योतिषी देवों के विभाग। जो ज्योतिषी देव है उन देवों से लाभ क्या है हमें, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें अब हम आज आगे जानेंगे। ये देखिए ज्योतिषी देव के गमन का काल पर प्रभाव। सूत्र पढ़ लेंगे 14 नंबर। तत्कृतः काल विभागः, पढ़ेंगे तत्कृतः काल विभागः संधि विच्छेद तत्कृतः प्लस काल प्लस विभागः। इसका शब्दार्थ तत्कृत, तत् यानी उन यानी जो ज्योतिष की देव है उनकी चर्चा अभी हमारी चल रही, इसलिए तत्व से हम सिर्फ ज्योतिषी देव को यहाँ पे ले लेंगे। ज्योतिषी देव के द्वारा काल का विभाग होता है। काल का विभाग यानी जो हमारे 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य में जो छठा भेद है वो है काल का। काल में भी 2 भेद हो गए, एक व्यवहार काल, दूसरा निश्चय काल। निश्चय काल में जो एक एक काल के प्रदेश है वो एक एक पे स्थित होते हैं। और व्यवहार काल में जो हमारा समय, घड़ी, घंटा, दिन, साल, ये सब व्यवहार काल में आ जाता है। ये सारी चीजें हमारी व्यवहार काल में आ जाती है। इसका अर्थ है उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। तत्कृतः काल विभागः, उन गमन करने वाले ज्योतिषी देव के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। मनुष्य लोक के बाहर असंख्यात सूर्य चंद्रमा है। मनुष्य लोक के बाहर असंख्यात सूर्य चंद्रमा है, लेकिन जो हमने कल आपको बताए थे मनुष्य लोक के अंदर जम्मू द्वीप में जहां हम हैं वहां 2 सूर्य हमने आपको बताए थे। वो 2 सूर्य की एनर्जी भी कल हमने ली थी, और कल संक्रांति का दिन था और सूर्य का दिन था, जिससे थोड़ा थोड़ा दिन बड़ा होता चला जाता है। जो ज्योतिष की देव है उनके गमन के द्वारा ही काल का विभाजन होता है।
आज सूर्य निकला और कल सूर्य जो निकलने वाला है, आज चंद्रमा निकला और कल जो निकलने वाला है, उसी के माध्यम से घड़ी घंटा समय महीना दिन साल सबका निर्णय होता है। सबका निर्णय जो सूर्य चंद्रमा निकलते हैं उन्हीं के हिसाब से वो होता है। उन सबका विभाजन जो किया गया है वो ज्योतिष की देवों के ही माध्यम से किया गया है। कल हमने ज्योतिषी देव के 5 भेद देखे थे, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ग्रह, और उसका शेप भी देखा था, किस प्रकार से अर्ध गोलाकार शेप रहता है, नीचे से वो राउंड जैसा विमान का हिस्सा दिखता है हमें चमकता हुआ, जिससे वो चमकते हुए उससे जो कि पृथ्वी का एक है, उससे ही हम दिन का और समय का अंदाजा लगाते हैं। तो वो ही उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल का विभाग है। यह काल मुहूर्त दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग आदि अनेक प्रकार का है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात है, 15 दिन रात का एक पक्ष है, 2 पक्ष का एक मास है, 2 मास का एक ऋतु है, 3 ऋतुओं का एक अयन है, 2 अयन का एक वर्ष और 5 वर्ष का एक युग होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। व्यवहार काल का विभाग इसमें बताया है। समय और आवली आदि जो बताते हैं वो इसी हिसाब से बताते हैं। समय आकाश में स्थित परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है वो समय कहलाता है। जो आकाश में स्थित परमाणु है वो एकदम मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जो काल लगता है उसे समय कहता है, समय कहते हैं। समय कितना छोटा है एक बात आपको मैं बता दूं। एक कोई गोल चीज, एक पापड़ है मान लो, उस पापड़ में एक सुई है, उस सुई को या ऐसी पेन की टोक को आपने उसमें एक छेद किया, ऐसा ऐसा एक होल किया है ना, सुई की टोक जो कि बिल्कुल बारीक। अब ये जो टोक है आपने जो यहाँ पर एक होल किया, छेद किया, इसको इसमें घुपा दी, इसके बाजू में एक और होल आपको बनाना है ना, एक होल और बनाना है उसके बाजू में। आपने ये पेन सुई की टोक को उठाया और बिल्कुल उससे सटा के दूसरा बना लिया। देखिए दूसरा सटा के बना लिया, एक होल और ये दूसरा होल बनाया। ये सुई की टोक को यहां रखा और उसके बाजू में ठीक एक और होल बनाया, तो वहां से उसके बाजू में लग के चिपक के जो होल दूसरा बनाया, दूसरा पॉइंट जो आपने बनाया, उस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा विचार करिए आप। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट कितना समय लगा, और वो भी इतने मंद गति से बनाया आपने दूसरा पॉइंट, इतनी मंद गति से जितने धीमे आप बना सकते हो, मंद गति से वो प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाने का जो काल है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने का जो काल होता है वो समय कहलाता है। इतना छोटा, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पर 1 सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग जो है वो समय है। 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया, उसका असंख्यातवां भाग वो समय हो गया। समय आवली भी बोलते ना, आवली क्या हो गई, असंख्यात समय की एक आवली हो गई।
क्या हो गया? एक आवली बोलते, जो असंख्यात समय की एक आवली हो गई। ये आगम में पूरे मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट है। ये पूरे नाम जो है, समय, आवली, उच्छ्वास, लो, स्टोक, लव, नाली, घड़ी, मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, ये सब समय नापने की इंस्ट्रूमेंट है। पूरब के आगम की भाषा के इंस्ट्रूमेंट है ये पूरे। समय हुआ, आवली हुई असंख्यात समय की एक, उच्छ्वास, जो संख्यात आवली थी उसका जो समूह हुआ वो उच्छ्वास हो गया, उच्छ्वास कहते हैं। और 7 उच्छ्वास का एक स्तोक हो गया, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक हो गया। तो 7 स्तोक का एक लव हो गया, 7 स्तोक का एक लव हो गया। ये सब समय मापने के मेजरमेंट है। नए नए शब्द आपको लग रहे होंगे, स्तोक, लव। और 38.5, 38.5 यानी 38.5 लव की नाली होती है, लव की नाली होती है। इसे भी घड़ी कहते हैं। ये घड़ी है काल की। और मुहूर्त क्या हो गया? 2 घड़ी का एक मुहूर्त हो गया। 2 घड़ियां ने एक घड़ी 24 मिनट्स की, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त। मुहूर्त से एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। एक ये मुहूर्त होता है, दूसरा भिन्न मुहूर्त होता है। मुहूर्त से एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और अंतर मुहूर्त क्या हो गया? आवली से ऊपर, भिन्न मुहूर्त से अंदर। आवली यानी जो असंख्यात समय की एक आवली थी, उस आवली से ऊपर और भिन्न मुहूर्त से अंदर का काल वो अंतर मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट के अंदर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद होते हैं, और वो एक ऐसा भेद जिसका भेद ही नहीं हो सके वो समय। घूम के हम वहीं आ गए। क्या हो गया? अंतर मुहूर्त में असंख्यात भेद होते हैं, उसका असंख्यातवा भेद, जिसका भेद ही ना हो सके, इतनी मंद गति से वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, वही समय हो गया। समय से शुरू हुए थे, समय पे ही हम एंड हो गए। इस प्रकार से हमने तत्कृतः काल विभागः, जो हमारा व्यवहार काल है, समय, घड़ी, घंटा, माह, पक्ष, दिन, रात, ये सारा काल का विभाजन तत्कृतः, तत् यानी उन ज्योतिषी देव का जो गमनागमन है, जो सूर्य चंद्र आदि है, ये आज निकले हैं, कल फिर निकलेंगे। चंद्रमा आज हुआ है, फिर कल और अस्त होके फिर वापस आएगा। इसके हिसाब से इसका विभाजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन उनके शिष्य ने वापस कर दिया। क्या? कि ज्योतिष की जो देव है, ये लोक के बाहर कैसे है? उसके लिए फिर एक उनने क्वेश्चन जड़ दिया। अब आगे हम उस क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर के सूत्र में देखेंगे। ये 14 नंबर का सूत्र, 15 नंबर। मनुष्य लोक से बाहर ज्योतिष देव की गति कैसी है? पढ़ेंगे। 15 नंबर का सूत्र, बहिरवस्थिताः, बहिरवस्थिताः, संधि विच्छेद, बहि प्लस अवस्थिताः। क्या हो गया संधि विच्छेद? बहि प्लस, बहि, आगे 2 बिंदु लगे हैं, ह का उच्चारण, बहि प्लस अवस्थिताः शब्दार्थ। बहि यानी बाहर मनुष्य लोक से, अवस्थित यानी स्थित है, जो स्थिर है। अर्थ, मनुष्य लोक के बाहर
ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव कैसे है? स्थिर रहते हैं, उनका गमनागमन नहीं होता। जैसे मनुष्य लोक में ज्योतिषी देव गमन करते रहते हैं, वैसा यहाँ पर गमनागमन नहीं होता। वे कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। असंख्यात सूर्य और चंद्रमा है मनुष्य लोक के बाहर, असंख्यात सूर्य चंद्रमा, पर वो कैसे है? अवस्थित है, यानी वो स्थिर है, जैसे कि तैसे है। मन में प्रश्न उठ रहा है, यदि वो स्थिर रहते हैं तो क्या मनुष्य लोक के बाहर दिन रात का कोई भेद नहीं है? दिन रात का कोई भेद नहीं होगा वहां? तो इसका जवाब ये है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र ने जो है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। हमने आपको पूरा पिक्चर बताया है, जम्मू द्वीप, फिर लवन समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कराल द्वीप, सारी चीजें हमने आपको एक चित्र के माध्यम से पूरा समझाया था, जिसका दुगना दुगना विस्तार होता है। तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है मनुष्य लोक के बाहर। तो वो असंख्यात द्वीप समुद्र में तो क्या है? कल्प वृक्ष है। और जहां कल्प वृक्ष होता है वहां कल्प वृक्ष का प्रकाश ही बहुत रहता है, इसलिए वहां अंधेरा का कोई प्रश्न नहीं उठता कि वहां अंधेरा हो रहा है। जहां कल्प वृक्ष है वहां अंधेरा का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं, वो इस प्रकार से गमनागमन नहीं करते। गमनागमन नहीं करते तो वहां दिन घड़ी संटा कैसे समझ में आएंगे, ये बात आ रही थी। तो वहां पर जो है कल्प वृक्ष होने से वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है। निरंतर गमनशील रहते हैं ज्योतिषी देव ढाई द्वीप में, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, व्यवहार काल विभाग के हेतु है। ढाई द्वीप से बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित है। प्रत्येक चंद्र का परिवार, चंद्र एक, सूर्य एक, 88 ग्रह, नक्षत्र 28, तारे 66,975 कोड़ा कोड़ी, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने चंद्रमा और सूर्य का ज्योतिष विमानों का आकार भी आपको बताया था। अश्वाकार, वृषवाकार, सिंहाकार, चारों दिशा में 4 प्रकार के आकार के विमान रहते हैं, ये हमने आपको बताया था। और 4-4 हजार वाहक उनके रहते हैं। चंद्रमा, इंद्र और सूर्य प्रतिइंद्रिय है, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्रिय है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ऊपर है, फिर नीचे में सूर्य है। चंद्रमा का परिवार 8 प्रकार का है, सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है। सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती है। दोनों विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार रूप से होते हैं। ये हमने सारी चीजें कल भी आपको समझाई थी। ढाई द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा है, ये भी हमने बताया था। जम्मू द्वीप में 2-2, लवन समुद्र में 4-4, घातकी खंड में 12-12, कालोदधी में 42-42, पुष्कराल द्वीप में 72-72 सूर्य चंद्रमा है। पूरे 132 इसकी टोटल करेंगे तो 132 सूर्य और 132 चंद्रमा ढाई द्वीप में है। ढाई द्वीप में क्या क्या आ गया? जम्मू द्वीप आ गया 1 योजन का, उसका दुगना लवन समुद्र आ गया 2 लाख योजन, 1 योजन, फिर इसका डबल हो गया, फिर डबल हो गया लवन समुद्र 2 योजन का, फिर धातकी खंड हो गया 4 लाख योजन, फिर कालोदधी उससे डबल हो गया 8 लाख, फिर पुष्कराल उससे डबल हो गया। डबल डबल करते हैं तो ऐसे 45 लाख योजन का हमारा पूरा मध्यलोक है। पूरा हमारा मध्यलोक 45 लाख योजन का है। सिद्ध शिला का विस्तार भी 45 लाख योजन का है। और कितने ऊपर ऊपर सूर्य है ये भी हमने बताए थे। चंद्र सबसे मंद 15 विदिया 880 योजन ऊपर जाकर। हमने बताया था कि भूमि से जो चित्रा पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी से ऊपर 790 योजन ऊपर
पूरे ये ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी देव का वास है 900 योजन तक। 110 योजन में पूरा इनका परिवार रहता है। तो 880 योजन ऊपर चंद्र है, पृथ्वी से 800 योजन ऊपर सूर्य है, 888 योजन ऊपर ग्रह है, 884 योजन ऊपर नक्षत्र है और 790 योजन तक तारे हैं। जहां तक सूर्य है उससे थोड़े 10 योजन नीचे तक तारे हैं, यानी 800 योजन में सूर्य है तो 790 तक तारे हैं। इस प्रकार से हमने ये चीजें समझी। ज्योतिषी देव का पूरा वर्णन। विशेष, सूर्य व चंद्र प्रतिदिन आधी आधी गली को पार करते हैं। 180 गली हमने कल बताई थी। द्वीप व समुद्र के अपने अपने चंद्रों में आधे एक भाग में और आधे दूसरे भाग में पंक्ति क्रम से संचार करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हो। जम्मू द्वीप में 180 योजन और लवन समुद्र में 330 योजन 4 क्षेत्र है जिसमें वे संचार करते हैं। हमने जम्मू द्वीप बताया था 180 योजन और लवन समुद्र में 330 योजन। इनमें 4 क्षेत्र है जिसमें वो विचरण करते रहते हैं, ज्योतिष देव का विचरण। ये जम्मू द्वीप और उसके बाजू में ये लवन सागर देख रहे हो आप। विशेष, सूर्य और चंद्र प्रथम विधि में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान और अंतिम विधि में सिंह के समान गमन करते हैं। और सूर्य श्रावण मास में सबसे अभ्यंतर विधि से और माघ माह में सबसे बाह्य विधि में रहता है। सूर्य के अभ्यंतर विधि में रहने पर दिन 18 मुहूर्त का और रात 12 मुहूर्त की होती है, और बाह्य विधि में रहने पर 12 मुहूर्त और महारा मुहूर्त और रात 18 मुहूर्त की हो जाती है। यानी 30 मुहूर्त का जो हमने बताया था वो है ये 30 मुहूर्त। आगे, अब चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं जिसमें एक एक दिन में एक एक भाग स्वयं कृष्ण रूप और उसके बाद स्वयं श्वेत रूप परिणमित हो जाता है। चंद्रमा स्वयं कृष्ण रूप काला और फिर स्वयं श्वेत रूप परिणमित हो जाता है। अन्य आचार्यों के अनुसार राहु चंद्रमा के नीचे प्रतिदिन एक एक भाग को आच्छादित करता है और बाद में एक एक भाग को छोड़ता है। चंद्रमा के नीचे प्रतिदिन एक एक भाग को राहु जो चंद्रमा के नीचे है। चक्रवर्ती द्वारा सूर्य विमान में जिन बिंब दर्शन, सूर्य विमान में जिन बिंब हमने सब आपको बताए हैं, मध्य लोक के, अधोलोक के कितने कितने हैं। भवनात्रिक में उत्पन्न होने का कारण। भवनात्रिक यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव में उत्पन्न होने के क्या कारण है। कुमार्ग में स्थित है, जिसका मार्ग कुमार्ग है, दूषित आचरण करने वाला है, संपत्ति में जो मुग्ध रहते हैं, आसक्ति रहती है जिन्हें, बिना इच्छा के विषयों से विरक्त है, जिसके विषय में ज्यादा प्रवृत्ति है, अकाम निद्रा करने वाले हैं, अग्नि द्वारा मरण को प्राप्त हुए हैं, जिसका शरीर जो है ये अग्नि से मरण को प्राप्त हुए हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, कपूर के भांति उनका शरीर उड़ जाता है। ये अग्नि द्वारा जो मरण होते हैं। जिन मलिन बुद्धि जीवों ने कसाय एवं इंद्रिय रूपी घोड़ों के आक्रमण को मंद कर दिया है। जिन मलिन बुद्धि जीवों ने कसाय एवं इंद्रिय रूपी घोड़ों के आक्रमण को मंद कर लिया है, जो क्रोध मान मायालूप कसाय है, और 5 इंद्रिय रूपी घोड़े जो हमारे भागते दौड़ते रहते हैं, हमें दौड़ाते रहते हैं, कभी स्पर्शन इंद्रिय, कभी घ्राण इंद्रिय, कभी चक्षु इंद्रिय, कभी कर्ण इंद्रिय हमें दौड़ाती भागते रहती है कि ये चीज अच्छी है इसको देख लो, ये चीज अच्छी है इसको सुन लो, ये चीज अच्छी है इसको खा लो, ये चीज अच्छी है इसको छू लो। ये सब जो 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनको आक्रमण को थोड़ा हमने मंद कर लेना है। ये सब भावनात्मक में उत्पत्ति के कारण है, देवगति के उत्पत्ति के कारण। हमें ये भी गति नहीं होना, क्यों? क्योंकि देवों में नियम संयम नहीं है। वहां से मनुष्य में जन्म लेंगे जब हम मोक्ष जाते हैं, इसलिए हमें उत्तम गति की ही प्राप्ति होए, मनुष्य पर्याय से हमें सिद्ध गति की ही प्राप्ति होए।
आगे कल देखेंगे हम वैमानिक देवों का वर्णन। वैमानिका, वैमानिक देवों का वर्णन हमें कल देखना है। अभी तक हमने भावनात्रिक तक का पूरा वर्णन देख लिए। पूरा हमने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के बारे में, उनके पदों के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में, उनकी लेस्या के बारे में, उनके भाग है, उनके विचरण, उनका संचरण, सारी चीजें, उनके अंदर के अकृत्रिम जिन चैत्यालय, सारी चीजें हमने जानी। किस भाग में वो रहते हैं, उनका आवास कहाँ है, भवनपुर कहाँ है, भवन कहाँ है, सारी चीजें हमने जान ली। अब आगे हम वैमानिक देवों के बारे में कल से जानेंगे 16 नंबर सूत्र से। सभी लोग उत्तम गति, सिद्ध गति को प्राप्त करें, इसी भावों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, दिल दुखा हो, घात हुआ हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदिवादी प्राप्त हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा आज का नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी हमारा देह विसर्जन हुए, समाधि संलेखना पूर्वक की हुए, और भावना भाते हैं मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, मैं लेट के नहीं मैं बैठ के जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भाव के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सिद्धो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए अभी बोल दीजिए किसे क्या बोलना है। शांति जी, रेणु जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। ये इसमें जो एक शब्द आया अभ्यंतर विधि, विधि कहाँ से पे, क्या अभिप्राय है? कहाँ पे? अभी जो हमने जो बोली है, अभी जो आपने बताया ना उसमें विशेष वाला जो बताया 15वें श्लोक में, अच्छा सूर्य श्लोक के का पूछ रहे अभ्यंतर हैं? विधि में रहने पर। 15वें श्लोक का हाँ, ये कि 10वें श्लोक में? भक्तांबर के 15वें श्लोक में 47 पेज पे जो आया ना अभ्यंतर विधि सूर्य एक के। मिनट, एक हमें 1 मिनट शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छा इसी में। ये हाँ सूर्य इसमें। के अभ्यंतर विधि में रहने पर हाँ दिन 18 मुहूर्त और रात 12 मुहूर्त की होती है। अभी हमने बताया था ना आपको कि 30 मुहूर्त रहता है। हाँ, वो जब तो ठीक सूर्य है। निकलता है ना, हाँ जब
सूर्य निकलता है, निकलने से जो उसका गमन होता है सूर्य का, उसके अंदर की विधि वो है कि सूर्य कितने दूर है, विधि उसके से शब्द क्या है? अभ्यंतर। विधि हाँ? शब्द से क्या मतलब है? विधि मतलब से समय, समय समय। उसके अंदर रहने का, अच्छा, उसके ठीक, मुहूर्त। हाँ यही कंफ्यूज है। ठीक। हाँ, विधि थोड़ा शब्द भी अलग है वो। हाँ, ये इसीलिए। सब आगम के पुराने पुराने शब्द है ना, सब विधि, हाँ, ठीक है। मुहूर्त। ठीक हाँ, गिरिजा जी ने। जय जय। राकेश कुमार जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बस दीदी सुबह मंदिर वगैरह के चक्कर में थोड़ा ऐसा रहता है। हाँ, एक तो दीदी मुझे जहां तक ध्यान है, ये जो वीथी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका मतलब गली होता है शायद, क्योंकि अभ्यंतर विधि यानी। सूर्य चंद्र जिन गलियों में जाते हैं तो कुछ अंदर वाली गली, कुछ बाहर वाली गली, अभ्यंतर अंदर वाली गली और वीथी बाहर वाली गली। उसकी वजह से ये समय का अंतर पड़ता है कि 18 मुहूर्त का और 12 मुहूर्त का। हाँ, तो वही वही बात हो गई ना, विधि हाँ, यानी वो समय ही हो गया, अंदर की गलियों में घूमने का और बाहर की गलियों में। अंदर की गली कुछ तो हाँ, अलग रहती है, बाहर की कोई छोटी बाहर गली की, नहीं रहती। हाँ, उसका विस्तार था, लेकिन मैं उतने डीप में गई नहीं नहीं। नहीं, इतना सही अभ्यंतर बात की है, गली। ये तो बहुत बड़ा है, हाँ विस्तार तो बहुत है इसमें। अच्छा, एक हाँ, चीज कि मैं वो पूछना चाह रहा था। आषाढ़ जो रहता ना, आषाढ़ सूर्य की प्रथम गली में कर्क जी राशि पर गमन करते हैं। जी 18 जी मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है, क्योंकि उस समय सूर्यों की गति मंद होती है, वो जी गर्मी की ऋतु रहता है, ये सब है। तो वो अंदर की गलियों में, सही बोल रहा है कि जी। अंदर की गलियों में घूमने का जो समय है वो विधि हो गई, अंदर की अभ्यंतर गलियों का वो जी विधि हो गई। हाँ, एक बात और मैं गली मतलब गली होता हो है। गया क्या मतलब? हाँ, वो मुझे एकदम ध्यान में नहीं आया कि गली का। तो कोई बात मैंने अपने उससे सोच के बताया था कि वो विधि यानी समय। तो वो अभ्यंतर गली में जो सूर्य घूमता है उस वो हो गया वो। नहीं, ठीक एक है हाँ बात और पूछ रहा था दीदी मैं। हाँ, ये बोलो। विक्रमाधिपतये हमल नमः जो है, इसका क्या अर्थ है? विक्रमाधिपतये से क्या मतलब है? जी। ये ना, मुझे भी अभी जानना है, ये मंत्र मैंने पढ़ा जी रात में। ये अपने इसमें दिए हैं सब मंत्र सिंबल में, जी। अच्छा अच्छा। सिंबल में मैंने सब पढ़ा रात में, लेकिन मैं थोड़ा सा हीलिंग आ गई एक माता जी की, तो मैं बिजी हो गई। मैंने ये कोई बात मंत्र तो पढ़ा, लेकिन इसके अर्थ को मैंने आज मैंने दे भी अभी दीजिएगा, आप फिर बता ठीक से दीजिएगा। जाना नहीं। उसके जी, अर्थ को मैंने भी नहीं जाना, रात में मेरे भी मन ठीक में बात। आया जो आप बोल रहे कि अरे इसका अर्थ तो समझ लो, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। ये हम्बल्यू आदि जो है ना, ये पिंड अक्षर है, और जी उसी पे से इसके मंत्र भी इसमें बनाए गए हैं। जी अब वो विक्रमाधिपते जो आया उसमें, मुझे भी लग रहा था कि इसका अर्थ क्या है, मैं कुछ सोच रही थी कि जी। विक्रम, तो अपन अब क्या बोल सकते हो, आप बताइए, आप क्या निकाल सकते हैं इसका नहीं, अर्थ। मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, मैं इसलिए आपसे जानना कार्य कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा भी पता ही करके बताऊंगी, माता जी से भी मेरी ठीक है, आप चर्चा चल रही बता थी। दीजिए। हाँ, ये जो आप जो पिंड मंत्र बोल बीज रहे है हैं, ना। कोई उसका हाँ, हमको अर्थ पता हो तो उसमें भाव ज्यादा लगते हैं, और भाव नहीं ज्यादा पता हो लगते तो हम हैं, बस ऐसे ही तोते की तरह पढ़ते चले जाएं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, मजा नहीं अर्थ आता। नहीं होता। हाँ, कल मेरी बात माता जी से भी चल रही है इसके बारे में, सब हम्बल यू माता जी, पूर्णमती माता जी से चर्चा चल रही है। कल जी उनका थोड़ा शास्त्र वो हो गया था गड़बड़, तो वो विक्रमाधिपति का अर्थ भी मैं पूछ नहीं पाई जी उनसे। तो उसका सही अर्थ जो है वो बता देंगे, अपने मन जी। से अर्थ नहीं लेंगे हम आगम नहीं नहीं, का। बिल्कुल जब ठीक बात। उसका सही अर्थ हमें पता चलेगा तो हम जी बता देंगे। जी जी ऐसे तो अपन ओम पंच परमेष्टि और उसके बाद रीम जो है 24 तीर्थंकर है, जी इनको उसमें नमन करते हुए क्यों कर रहे हैं कि हमारे जो अष्टकर्म हो वो नष्ट हो, जी जी विक्रमा यानी हम अपने कर्मों पे विजय प्राप्त करें। जी ऐसे भी उसका एक अर्थ हम ले सकते, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है, अभी जी तो हम यही सोचेंगे कि हमें अष्टकर्म नष्ट करने के लिए हम
अरिहंत भगवान को और 24 तीर्थंकरों को नमन कर रहे हैं। अब यहाँ विक्रमाधिपते यानी जिनने अधिपति यानी जिन्होंने तीनों लोक पर राज्य कर लिया, ऐसे 3 लोक के नाथ, उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं, ये भी हम अर्थ ले सकते हैं। लेकिन ये अपने मन के अर्थ है, हमें एक गुरु के माध्यम से उस अर्थ को समझना है। विक्रमाधिपति शब्द प्रामाणिक क्या कोई है? बात पता लगे वो हाँ, अच्छी। एकदम प्रामाणिक तरीके से हमें वो बात पता चले, इसलिए हम उसको बोल नहीं रहे। बाकी है तो यही सब, अधिपति यानी जो 3 लोक का अधिपति है, त्रिलोक के नाथ, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है कर्मों पर, उन्हें इसमें नमस्कार किया गया है। पर अब और उसको अच्छे से जान के फिर और उसका अर्थ आप लोगों को बता देंगे विक्रमाधिपति का। धन्यवाद धन्यवाद। जय 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 जिन्हें जिन्होंने मतलब क्या हुआ, विक्रमाधिपते, पत्ते जो रहता है, जो मतलब स्वयं से वैराग्य धारण करते हैं। अच्छा, मतलब कैसे, जैसे किसी गुरु का उपदेश उनने सुना, किसी गुरु का उपदेश सुना और उन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। एक वो पत्ते बुद्धिनम आता है, उसका भी मतलब ये ऐसे होता है। ऐसे बहुत सारे 2-3 अर्थ है, लेकिन हम उसको सही अर्थ किसी से पूछ के उसको लेंगे। जी। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा, ऐसे होते रहना चाहिए। तो और सत्संग का मतलब ये होता है, तो थोड़ा और क्लियर होता है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? पद्मा जी, एक और यहाँ पर आ रहा है इसमें। हाँ, एक मिनट, चैट बॉक्स में भी एक आंसर उसका आ रहा है। चक्रवर्ती जो सब खड़े जीत चुके हैं उसके भी अधिपति, 6 खंड के जीत चुके हैं उसके अधिपति भेजा है दीदी। हाँ, जय जी के जो अच्छा, चक्रवर्ती 6 खंड को जीत चुका है। विक्रम का मतलब है चक्रवर्ती जो 6 खंडों को जीत चुका है, उसके भी जो अधिपति हैं, यानी त्रिलोकी नाथ जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर या आदिनाथ भगवान को, हम जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, उनको हम नमन। ये मतलब अच्छे वही है, वही हो सकता है, ये बात सही है। हाँ, उसका वही मतलब है। अधिपति भी तो 3 लोक में आ गए ना। हाँ, वही 1 खंड के अधिपति भी 3 लोक में आ गए ना, तो 3 लोक को ही पूरा जिसने जीत लिया है, 6 खंड को ही पूरा जीत लिया। हाँ, और दीदी मैं ये बोल रही थी कि कल ही मैंने आपसे पूछा था कि वो उस बच्चे को, वो 6-7 लोग उनके घर के ले रहे हैं, वो जो श्रीकांत नाम का लड़का है, जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसके हाथ पैरों में ऐठन हो रही है, वो आप ही ने कल बताया था। और वो मनीत नाम के लड़के के लिए बताया था कि 10वां काव्य आप पढ़ना तो पूरी मतलब बॉडी अच्छे से काम करेगी, और जीभ पे हा लिखना, मतलब ये। तो मैंने कल इसकी, और आज उसी का आपने मतलब बताया, उसी का सिंबल मिला, उसी की एनर्जी मिली, उसी का ज्ञान मिला, तो इतना अच्छा लगा। और मुझे मेरा मतलब जैसे लक्ष्य जो मेरे मन में पहले बहुत था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर अब कोई कारण हो गया तो भैया लोग ने बनने नहीं दिया मुझे डॉक्टर। तो मुझे अब सब लोग जूम पे बोलते हैं कि अरे आप तो भक्तांबर की डॉक्टर बन गई ना, सबके तो हीलिंग करती हो, तो ये तो डॉक्टर से बड़ा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, जैसे मेरा जो लक्ष्य था वो मैं हीलर बनने से मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया। और आपसे जुड़ के और भी ऐसे ऐसे नए ज्ञान से और नया नया सब एनर्जी, नया नया ध्यान, नया नया ज्ञान मिल रहा है। तो इसके लिए आपको और विनय भैया को और सबको बहुत बहुत नमन, वंदन, आभार है दीदी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपके विज्ञान का हमें भी समागम मिलता रहे। सभी के अंदर कुछ न कुछ विधि छिपी रहती है, और इस मंच से सभी को मौका मिल जाता है। हाँ, ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हो गया सब? चलिए, राकेश जी का हो गया, पद्मा जी भी हो गई, हैंड रेज जिनके थे। चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ओम नमः। सब कुछ सबसे क्षमा।